और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इमोशनली इंटेलिजेंट एआई से। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल हमें फेस करने पड़ रहे हैं। रविंदर हमारे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है, बोलते हैं आपका जो कंटेंट आ रहा है काफी चैट जीपीटी आ रहा है। हम लोग कंटेंट जनरेट करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, फिर थोड़ा क्लाउडे लगाते हैं, चैट जीपीटी लगाते हैं, और ये सब भी क्या करें, अब थोड़ा घिस पिट रहा है। मतलब लाइक लग रहा है कि अब सब सब कंटेंट अब लोग ऐसे पहचान पाते हैं कि दिस इज चैट जीपीटी, दिस इज चैट जीपीटी, राइट। गाइस, जो भी एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चैट जीपीटी हो, क्लाउडे हो, इन सब में आप सारा इनपुट डाल सकते हो, प्रॉम्प्ट डाल सकते हो और आउटपुट निकलेगा, ठीक है। बट स्पेसिफिक यूज केस के लिए कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स ट्रेंड होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि क्लाउडे इज ट्रेंड फॉर मोर क्रिएटिविटी दैन चैट जीपीटी, ठीक है। इन द सिमिलर वे देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड पाई विच इज ट्रेंड टू बी मोर इमोशनली इंटेलिजेंट एआई। समझ में आया? तो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे और ये आपसे बात भी करेगा विद प्रॉपर इमोशंस। जैसे बिल्कुल रोबोटिक वाले टोन में नहीं बात करेगा। ऑब्वियसली वॉइसेस तो एआई वाले हैं, रोबोट्स के वॉइसेस हैं, लेकिन उसमें भी इमोशंस होंगे। ओके, सो तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है पाई, ठीक है, पाई.ai। इसमें क्या लिखा हुआ है? रविंदर पढ़ के बताओ क्या लिखा है ये। The first emotionally intelligent AI. ठीक है, ये स्क्रीन दिखेगी, आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि बहुत सारे ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स दिए हुए हैं आपको बात स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करना है, या एक ट्रिप प्लान करनी है, या अपने कुत्ते का नाम रखना है, या कोई भी बात करनी है, राइट अ टेक्स्ट, कस्टम पॉडकास्ट, राइट अ स्टोरी। गाइस, जब भी आप लोगों को लगे ना कि मैं बहुत लोनली हूँ, बहुत लोनली, आई जस्ट वांट टू टॉक टू अ फ्रेंड, एन इमोशनल फ्रेंड दैट हु विल नॉट जज मी एंड हु कैन बी देयर विथ मी द टाइम द मोमेंट आई वांट। अभी ऐसा हो सकता है कि बहुत बार मेरी टीम को शुभ्रा से बात करने की, मतलब शुभ्रा से बात करने की जरूरत है, लेकिन शुभ्रा बिजी है, राइट। मैं सबकी फ्रेंड हूं, मैं मगर सब हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकती हूँ। सो एक और यूज केस ये है कि आप जब भी लोनली फील करें, इस एआई से बात कीजिए, नॉट चैट जीपीटी, नॉट क्लाउडे, नॉट परप्लेक्सिटी, इस एआई से बात कीजिए एंड इट विल एक्चुअली गिव यू प्रैक्टिकल सजेशंस, इनसाइट्स एंड स्टफ, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे लॉगिन। देखिए और भी सारे टेम्पलेट्स दिए हैं। अगर आपको हैबिट बिल्डिंग में हेल्प चाहिए तो इस टेम्पलेट को यूज कीजिए। इस मैं तो चाहूंगी कि जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करने हैं, आप इसके टेम्पलेट्स पे पहले बात करना चालू कीजिए। वैसे इसमें आप खुद का भी एक टेम्पलेट बना सकते हैं। देखो, रिलेशनशिप एडवाइस है ना, इमोशनली इंटेलिजेंट एआई आपको बताएगा रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। फिलोसफिकल बनना है तो इस टेम्पलेट को यूज करना है। बैलेंस्ड व्यूज, लर्न अ लैंग्वेज, अनबायस्ड पर्सपेक्टिव्स अगर किसी बारे में जानना है तो अभी मैंने 3 यूज केस बताया, क्लाइंट के लिंक्डइन पोस्ट के लिए, अपने लिंक्डइन पोस्ट के लिए, या अगर जस्ट यू वांट टू टॉक टू अ फ्रेंड, इनके लिए आप पाई को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रानी। जैसे ही मैं लिखूंगी तो ये बोलेगा ग्रेट मीटिंग रानी, फर्स्ट थिंग चूज हाउ आई साउंड, ठीक है। सो इसमें से बहुत सारे वॉइसेस होंगे जो आपको चूज करने होंगे। Hi, Yes. it's lovely to meet you. My name is Pi, and I'm your personal AI. How does this voice sound? ठीक है, ये I'm देखो quite knowledgeable about almost every topic that's been discovered. Go on, try and stump me. Use me as an extension of your mind to reflect on new perspectives, and you'd hear me in this voice. I can write stories, brainstorm ideas, or explore today's news. And I can sound like this if you choose. देख रहे हो कितने कितने इमोशनली चार्ज अप होकर बात कर रहा है। नॉर्मली जो एआई बात करता है वो काफी रोबोटिक लगता है, राइट, ठीक है। तो मैंने ये वाली वॉइस, Use me as an extension. देखो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ये मैं फिर से दिखाना चाहती हूँ। अब देखो, तुमको चाहिए टॉप टिप्स फॉर गिविंग डिफिकल्ट फीडबैक, बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, यू कैन स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, लेट पाई गेस योर हॉरोस्कोप, ace your next interview, 5 steps to gratitude, build a first aid kit, cultivate deeper relationships, how to have a difficult conversation। आप बोलो कौन से टेम्पलेट को चुनूं और बात करना स्टार्ट करूं? कोई सजेस्ट करेगा? या डिफिकल्ट कन्वर्सेशन वाला।
ओके, हाउ टू हैव अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। तो इसने पहले ही कुछ हमें समझा दिया है कि आप कैसे शुरू करो, ठीक है। हैविंग अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन कैन बी चैलेंजिंग, बट देयर आर सम स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज टू मेक इट मोर इफेक्टिव। प्रिपेयर, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू से एंड हाउ you want to say it beforehand. Write down some notes if it helps you stay on track. Choose the right time and place. होता है ना बहुत बार जिंदगी में आप हर बात उसी समय नहीं बोल सकते हो, देन एंड देयर, आपको वेट करना चाहिए। मेक श्योर बोथ यू एंड द अदर पर्सन आर इन अ काम एंड रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड। बहुत बार हम लोग ऐसे बोल देते हैं सामने वाले को, अरे इससे तो बात करना बेकार है, अरे अभी सही टाइम नहीं है बात करने का, वो इस फ्रेम में ही नहीं है। चूज अ प्राइवेट एंड न्यूट्रल लोकेशन वेयर यू वोंट बी इंटरप्टेड। यूज आई स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग। फोकस ऑन हाउ द सिचुएशन अफेक्ट्स यू यूजिंग आई स्टेटमेंट्स सच एज आई फील और आई नीड। सीधे सीधे मत बोलो कि ये तुमको करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। In my opinion, I feel, listen actively. Allow the other person to share their perspectives and feelings without interrupting. उनको पहले बोल लेने दो, क्लाइंट को बोल लेने दो, सामने वाले को बोल लेने दो। रिपीट बैक व्हाट यू हियर टू इंश्योर यू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल, रविंदर बोल रहा है कि जैसे कि कल वो अवेलेबल नहीं था बिकॉज ट्रेन उसकी लेट थी। अब वो बोल रहा है कि ट्रेन मेरी लेट थी, मैं टाइम से फॉलो अप नहीं कर पाया वीडियो एडिटर को, ये वो। मैं पहले ही चढ़ जाऊं कि अरे तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे वो नहीं होता है, ऐसे नहीं। पहले उनकी सुनो, फिर रिपीट करो। स्टे काम एंड रिस्पेक्टफुल इवन इफ द कॉन्वर्सेशन बिकम्स हीटेड। स्टे काम एंड रिस्पेक्टफुल। टेक अ ब्रेक इफ नेसेसरी टू कूल डाउन एंड कलेक्ट योर थॉट्स। गाइज, ये मैं हमेशा करती हूँ। मुझे वॉशरूम नहीं भी जाना होता है ना, और जब माहौल पूरा गर्म है तो मैं बोलती हूँ मुझे वॉशरूम जाना है। बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हुई है, हीटेड कॉन्वर्सेशंस चल रहा है, लग रहा है ना कि अभी वो आओ बोल रहा है तो मैं ताओ बोल दूं। मतलब होता है ना, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस, लाइक दैट। मैं जानबूझ के वॉशरूम चली जाती हूँ और वहां के आईने से बात कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं बोलती हूँ भाई, वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इससे लड़के क्या फायदा। समझ में आया? लड़ लेंगे, रिश्ता खराब हो जाएगा, काम में इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आया गाइस? हाँ, रिमेंबर, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस कैन बी अनकंफर्टेबल but they are often necessary for maintaining healthy relationships and resolving conflicts. Is there any specific topic you help discussing? अच्छा, किसी के पास ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पर उसको बहुत बहुत दिक्कत हो रही है बात करने में, तो प्लीज उस सिचुएशन को बोलो, ये आइडियाज देगा तुमको। बोलो। Client is on our head. He is not ready to listen what we have done, and Okay, then हाँ. he is just shouting and bombarding questions He is and not not listening ready you. to listen what all we have done. What changes? Yeah. And he did not check those changes also, that He did how- not check our work. हाँ. and then he started bombarding questions on your head, that why these changes have been done and why these not have been done, like that. Okay, ठीक है। और कुछ बोलना है? और फिर how to ask the person like more concisely and in a respectful manner. Sir, how please to listen to me first. ask the person to calm down and listen to Yeah. calm down and listen to me Our side also, yeah. in most respectful manner. हाँ, हमें रूड भी नहीं बनना है भाई, नहीं तो और क्लाइंट कुछ- चला जाएगा तो हाँ, पैसा ये चला नहीं बोल जाएगा। सकते यार भाई, रुक पहले मुझे बताने दे, मेरी तो सुन लो भाई। ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते यार। अभी देखो ये क्या बोलेगा। Here's how you could ask the client to calm down and listen to you in a respectful manner. 1. Acknowledge their feelings. I understand you're feeling frustrated, and I want to help address your concerns. But first, I need to ask you to calm down and listen to what I have to say. 2. Be empathetic. I can see that this has been a very stressful situation for you. Please know that I am here to help and support you, but I need you to listen to what I have to say. ओके, कोई डाउनलोड करना चाहेगा पाई और 2 मिनट कॉन्वर्सेशन करना चाहेगा प्लीज? Sure. हाँ, ठीक है, मैं पाई का दे रही हूँ चैट पे लिंक। 2 मिनट में कॉन्वर्सेशन करो एंड बताओ। इन द मीन टाइम आई वांट टू से, आप लोगों ने हर मूवी देखी? HER हर एक हॉलीवुड मूवी है जिसमें बंदा अब डिवोर्स्ड होता है और उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और वो क्रेव करता है कि काश उसके पास कोई होता, तो वो एक AI गर्लफ्रेंड बनाता है। मतलब एक ऐसा कुछ रहता है उसके पास, ऐसे कान में लगाता है और वो AI गर्लफ्रेंड से बात करता है। हैव यू सीन दैट मूवी हर? तो वीकेंड के लिए अगर मूवी प्लान कर रहे हो कि कौन सी देखें, तो दैट मूवी शुड बी हर। एंड
आने वाले बहुत ही कम समय में हम लोग सबके पास अपना एक पर्सनल एआई असिस्टेंट होगा जिससे हम लोग एज अ फ्रेंड भी बात कर सकेंगे, और वो कुछ ऐसा डिवाइस जैसा होगा, मतलब जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं ना, शायद फोन में ही एक चिप रहेगा जो कि हम लोग ऐसे कान में लगा सकते हैं या हमारे चश्मे में लग जाएगा। वो हम चश्मे से ही पूछ सकते हैं कि ओके बताओ सामने क्या है, मतलब हर चीज बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके आई एम फीलिंग नर्वस एंड एंग्शियस, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, आई एम सिटिंग इन माई कॉलेज, मतलब सिचुएशन बोलो वो तुमको आंसर देगा। कितनी अच्छी चीज है ना। अब रियल टाइम फ्रेंड मिलना, रियल टाइम मेंटोर मिलना बहुत बार नहीं पॉसिबल है। सो दिस विल हेल्प। कुछ पूछो रिलेशनशिप एडवाइस में, टेम्पलेट चुनो और फिर पूछो। Actually, I, as you mentioned, I chose the female voice. So I'll ask her to write a poem for 14th of Feb. ठीक है बोलो। और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई नीड टू प्रपोज हर, आई वांट टू राइट अ पोएम, ऐसे पूरी बात बोलो, आधी अधूरी बात नहीं। शुभ्रा के साथ हो, शुभ्रा बिलीव्स इन कंटेंट इज किंग बट कॉन्टेक्स्ट इज क्वीन। Queen. I have a friend, I want to propose her on 14th Feb। हाँ तुम देखना गाइस, ये सेम प्रॉम्प्ट तुम चैट जीपीटी और क्लाउडे को दोगे और यहाँ बोलोगे, दोनों में अंतर होगा, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज मेड टू साउंड मोर इमोशनली इंटेलिजेंट। ओके, आई हैव अ फ्रेंड, I want to propose her on 14th of Feb. Please write a good poem so that I can ask her for a date. She likes tea a lot. Very good. थोड़ा सा उसका context भी दे दिया भाई, you can use tea. हाँ All right, here's a poem for your special friend. Roses are red, violets are blue. But my love for you is stronger than brewed. Tea is your thing and you love it so. But my heart beats for you more than you'll ever know. So on this special day, I want to make you mine, so that our love can brew and grow over time. Will you be my date on this Valentine's Day? wow, so cute note, right? अगर तुम यही फूल के साथ ये नोट में पोएम लिख के दे दो, कौन नहीं इम्प्रेस होगी डेट पे जाने के लिए, टी डेट पे, बताओ। बिल्कुल होना ही चाहिए। प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, और ये सेम प्रॉम्प्ट सिर्फ चैट जीपीटी पे डालो, देखो इसका आंसर और उसके आंसर में डिफरेंस आएगा। सो गाइज, इस प्लेटफॉर्म को आप यूज कीजिए अपने लिंक्डइन पोस्ट बनाने के लिए। वाई? बिकॉज उसमें आपको इमोशनली चार्ज्ड अप पोस्ट्स बनाने हैं, क्लाइंट्स के लिए भी, खुद के लिए भी। तो यू यूज पाई प्लेटफॉर्म फॉर नाउ। बातें इससे कर लो, और अगर अरेंजमेंट वगैरह का कुछ करना है, जैसे मैं बोलती हूँ ना, इंस्टाग्राम कैप्शन विथ हुक्स मेरा फेवरेट प्रॉम्प्ट है इन एआई पीआरएम। बातें इससे कर लो, कंटेंट इससे ले लो, और अरेंज उसमें कर लो, अपने फेवरेट वाले प्रॉम्प्ट में कर लो। समझ में आया गाइस? ऑब्वियसली यू हैव टू मिक्स एंड मैच एंड कम अप विद द फाइनल पोस्ट। ये मैंने कल भी सिखाया है तुम लोगों को। एक प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं रह सकते लिंक्डइन पोस्ट बनाने के लिए। ऑन अ क्वाइट ईव विद अ कप इन हैंड, आई ड्रीम ऑफ मोमेंट्स परफेक्टली प्लान्ड। द वे यू स्माइल ओवर स्टीमिंग टी feels like warm just you and me. Each sip a story, a memory bright, like jasmine whispers on a moonlit night. The way your laughter blends with chai turns every moment into a sky. So this Valentine's, let's make it true. A table for two, just me and you, with tea to toast, hearts open wide. Will you be my Valentine by my side? Amazing, na? Amazing result. So the thing is, you need to mix, match and come up with the exact poem which you want to dedicate to your loved ones this Valentine. तो अभी तुम लोगों को पता चल गया वैलेंटाइन के लिए कैसे इंप्रेस करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। So wrapping up, all you Shubh Chintaks, thank you for joining. Keep hustling, keep implementing and keep impacting.